जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपके समक्ष लगभग 1 साल के बाद हाजिर हुआ हूँ। मेरी जो सिलेक्शन है वो मेरा सिलेक्शन 2446 में 2019 वाली वैकेंसी में हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये पहले मैं इंट्रो दे चुका हूँ, लेकिन जो अब नए जुड़ेंगे वो बार बार पूछते हैं सर आप कहाँ से हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो भर्ती आई है 1275 के करीब आपकी भर्ती आई है, ठीक है। पहले मैं अपना बता देता हूँ, मैं भी पटना में हूँ, पटना में सेंट्रल एसपी के यहाँ पर एसएम सेल में, ठीक है। इससे पहले मैं कदम कुआं पुलिस स्टेशन में था। तो 2213 वाले बैच का पीओपी लगभग ये मान के चलिए कि मार्च या अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये उससे पहले भर्ती कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि राजकीय ट्रेनिंग एकेडमी फ्री हो जाएगा तो इसका टाइम आ जाएगा जाने का, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आपके पास लगभग 3 से 4 मंथ है इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इस पे ये मैं आपको स्ट्रेटेजी देखो, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया है, ठीक है ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना कोई कोचिंग का टीचर हूँ, ठीक है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ के सेल में है, तो वो बोलते हैं तनिष सर आप वीडियो बनाइए, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। मतलब उन्होंने हमको मतलब दोबारा से रीमोटिवेट बोल सकते हैं वो किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से आपको अच्छा मतलब जो हो सकता है कंटेंट दूँ। अब हो सकता है कि मैं अब रेगुलर रहूँगा, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ कोशिश की करूँगा। देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली एक टेस्ट लगाइए आप। स्ट्रेटेजी मैं आपको कल परसों तरसों ऐसे बताता रहूँगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। डेली एक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और टेस्ट या तो आप ऑनलाइन मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए, वाट एवर यू वांट, कुछ भी ले सकते हो जो आपको मर्जी है। टेस्ट में जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कि साउथ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ठीक है। तो साउथ की पूछा है तो उसमें गोदावरी रहेगा, नर्मदा रहेगा और जितना भी रिवर रहेगा कावेरी रहेगा। तो सबका ऑप्शन लिख लीजिए। गोदावरी की लेंथ हो गई जैसे 1465 किलोमीटर करीब कोई लेंथ है उसकी, उसका लिख लीजिए। साथ में नर्मदा का लिख लीजिए, सब रिवर का लिख लीजिए, उनका उद्गम लिख लीजिए उसी क्वेश्चन में। आप एक क्वेश्चन करोगे आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे उसी में। 100 क्वेश्चन करोगे आपके 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मेरे मेंस में 173.6 नंबर थे और कट ऑफ गई थी उस टाइम 150, ठीक है। दरोगा सब इंस्पेक्टर के लिए 159 गई थी। इस बार भर्ती कम है, हाफ कर दी गई है, तो कॉम्पिटिशन नो डाउट ज़्यादा रहेगा और आपके पास इतना समय भी नहीं है, क्योंकि दरोगा का भर्ती विद इन टाइम होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को कि हम बाद में पढ़ लेंगे। यही टाइम है जिसको दरोगा बनना है, अच्छे से बन लीजिए। क्योंकि इसमें एक हायरार्की होता है, हायरार्की इन द सेंस की जैसे 2018 बैच है वो दरोगा बन गया है, फिर 2019 बैच आया है, 2020 फिर ये आ रहा है। तो सबसे पहले 2018 बैच इंस्पेक्टर बनेगा, फिर आप बनोगे। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी आप आ सकते हो विभाग में जल्दी आइए, ठीक है ना। अच्छी सैलरी है, मैं सैलरी भी डिस्कस करूंगा अभी मुझे कितना मिल रहा है। चलो बता ही देता हूँ, अभी मुझे 58,500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्योंकि पटना का थोड़ा अलाउंस ज़्यादा होता है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और भी मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। विद द टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहूँ आपके साथ। और देखो एक चीज़ और, आप मोबाइल कम से कम यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। एक मोबाइल एक ये बोल सकते हैं कि नाश की जड़ है। पंखा बंद किया हुआ है, मुझे गर्मी लग रही है तो इसलिए मच्छर आ रहे हैं। तो मोबाइल हम बोल सकते हैं कि नाश की जड़ है, ठीक है। मोबाइल कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल आप यूज़ भी करते हो तो टेस्ट सीरीज के लिए कीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक पे हो गया, टेस्ट हो गया, अड्डा पे भी बिहार एसआई का टेस्ट होता है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले एडुटेरिया कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात रही कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो ऑन एन एवरेज इट्स डिपेंड ऑन पेपर कैसा रहेगा। दूसरी चीज़, इस बार वैकेंसी कम है, आपका 12,075 वैकेंसी है, तो ये मान के चलिए 25 से 30 हज़ार बच्चे मेंस के लिए लिए जाएंगे, तो नो डाउट कंपटीशन है। और जो पिछली बार महारत हैं, जो छटाएं हैं, वो दोबारा से एनरोल करेंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, तो वो भी आपके कॉम्पिटिटर है। जो नए आए हैं वो भी कॉम्पिटिटर है। इसमें ऐसा नहीं है कि पुराना बच्चा ही निकालेगा या कोई और निकालेगा। जो कंटिन्यूसली लास्ट के 3 से 4 मंथ में मेहनत कर रहा है वो एग्ज़ाम निकाल जाएगा, ठीक है। मैं मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है ना। वर्दी में तो हम आएंगे नहीं, नॉर्मल सिविल में ही आएंगे, क्योंकि एक रूल है बिहार गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना।
कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूनिफॉर्म का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप मोबाइल का मिनिमाइज यूज़ कर दीजिए, बिल्कुल कम यूज़ कर दीजिए, ठीक है। और मिनिमम 10 घंटे पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 9 से 10 घंटे। डेली टेस्ट लगाइए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट अभी मान के चलिए, अगर आप अभी से टेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो 70 से 80 टेस्ट लगा लोगे आप, ठीक है। 80 का मतलब हो गया 8,000 क्वेश्चन। 8,000 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आएंगे पेपर में, क्योंकि जो सेटर होता है, एग्जाम सेट जो करता है, वो कहीं नया तो कुछ बनाएगा नहीं, वही बनाएगा, ठीक है। तो वही बार बार यूज आएगा। वीडियो लंबा खिंचता जा रहा है, ठीक है ना। तो कल मैं स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ, कल या परसों में, जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि पुलिस का नौकरी 24 घंटे का होता है, हमारा शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग बदलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा टोन दिल्ली की तरफ का है, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मुझे टेलीग्राम पे तो नहीं, अभी इस पे इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, उस पर फॉलो कर सकते हो, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दीजिए। डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज हो गया, आप मुझे कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।